राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं फोन बहुत ज्यादा देखता हूँ। मेरी मम्मी पापा बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं फोन ना देखूं, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता महाराज जी। मैं फोन देखना कम कैसे करूं महाराज जी? आप खड़े होकर के कृपा दर्शन दीजिए। फोन में क्या देखते हो? फोन जैसे यूट्यूब या फिर कोई गेम वगैरह। यूट्यूब देख लेता हूँ, गेम देख लेता हूँ, यूट्यूब पे क्या देखते हैं? यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स आते रहते हैं। शॉर्ट्स आते रहते हैं महाराज जी, देखते रहता हूँ। उन शॉर्ट में क्या होता है? मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे 2 दिन नहीं देखा, फिर तीसरे दिन अगर कुछ सामने रख के चला गया खुला, खुद पता नहीं, ऐसे कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, आप मोबाइल देखिएगा। सुनो सुनो, अब हमारी बात। आप मोबाइल देखिएगा, लेकिन उसमें भक्ति संबंधी देखिएगा। जैसे रामायण का सीरियल है, महाभारत का सीरियल है, या एकांतिक है, या किसी संत वाणी को। गंदी बात कभी तो देखिएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्रम में आता रहता है साइड में भी। तो अब जैसे आप लोगों को चलाना आता है, तो फिर उसको क्या इसमें क्या है, तो अगर गंदी बातें देखोगे तो फिर आप गलत मार्ग के पथिक बन जाओगे। और गेम खेलना समय बर्बाद करना है। उस समय आप काउंटर लेकर राधा राधा नाम जप करो। कितनी देर मोबाइल देखते हो आप? मुश्किल से 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे मोबाइल देखते हैं। नहीं, वो तो एक बार में 2 घंटा। सुधार कीजिए बच्चा, नहीं तो क्या है कि अभी आपका पढ़ने का समय, फिर गंदी बातें देखने लगोगे। मोबाइल में बढ़ते बढ़ते जाओगे, फिर गंदी बात की तरफ चले जाओगे। तो हमें लगता है कि थोड़ा समय तो आप देखिएगा। थोड़े समय के लिए तो छूट देते हैं। उसमें जैसे गीता के प्रवचन है, रामायण के प्रवचन है, संतों के प्रवचन है, या अपने स्कूल संबंधी कोई चैप्टर है। व्यर्थ की बातें देखकर क्या करोगे? व्यर्थ में गेम खेल कर क्या करोगे? ठीक है ना? वादा करते हो है? हाँ, अच्छे बच्चे बनो। देखो, भगवान तुमको यहाँ तक लाए हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पुण्य बल है जो तुम हमारे सामने आए हो। इसलिए आगे बढ़ो, गंदे बच्चे मत बनो, अच्छे बच्चे बनो। और राधा नाम जप करना, काउंटर खरीद लेना। बोला है लेकिन करता नहीं हूँ। नहीं करो। हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना आपसे है कि आप करो। काउंटर रखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप उसमें जपिए राधा राधा। कम से कम 1000 नाम जप करोगे आज से। वादा? 1000 बार राधा राधा जब उसमें करोगे, राधा 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 राधा, ये हमारी मांग है। आप इसको 1000 बार कीजिएगा राधा राधा। थोड़ी देर अच्छे अच्छे चैप्टर देख लीजिएगा, और बकाया ज्यादा मोबाइल में समय नष्ट मत कीजिएगा। अपनी पढ़ाई में कीजिएगा, घर के कामों में सहयोग दीजिएगा। ठीक है? बैठ। अंजलि तिवारी जी, बिहार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत से लोग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी, वे आधुनिक समाज में फिट नहीं हो पाएंगे। महाराज जी, भक्ति को बिना दिखावे के अपने आधुनिक समाज में कैसे फिट करें? देखो, भक्ति का सही अर्थ है भगवान से अपना संबंध मानना। किसका प्रश्न है? भगवान से अपना संबंध मानना। तो जैसे हम भगवान से अपना संबंध मानते हैं कि भगवान मेरे भाई, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे पति, भगवान मेरे पुत्र, भगवान मेरे दोस्त, यही भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। तो हम भगवान से एक अपना संबंध माने। भक्ति का स्वरूप है संसारिक संबंधों से हट करके भगवान से संबंध जोड़ना। और जब भगवान से संबंध हमारा सिद्ध हो जाता है तो वही भगवत प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे हम तिलक लगाए हैं तो भगवान के दासत्व का तिलक। जैसे एक सुहागवती स्त्री की पहचान क्या होती? सिंदूर लगाए ना, तो पहचान होती ना कि ये इसका ब्याह हो चुका है और ये सुहागवती है। तो ये हमारा खुला सुहाग है कि मैं भगवान का निज दास हूं, और ये उनके चरण चिन्ह दासत्व का चिन्ह है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई जान न पावे, तो जैसे वृंदावन की सूखी रज है, रज को ऐसे लिया अंगुली में, ऐसे कर लिया तो गीली रज से तो दिखाई देगा, लेकिन सूखी रज से दिखाई नहीं देगा। ठीक, हम कंठी नहीं बांधते, अंदर अंदर राधा 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 जपते हैं, तो हमारा मन एक दिन परिपक्व हो जाएगा। फिर ये बात नहीं सोचेगा कि आधुनिक समाज हमारे लिए क्या कह रही है। देखो, गंदे आचरणों के लिए कोई शर्म नहीं करता, जहां शर्म करनी चाहिए। अच्छे आचरणों के लिए शर्म कैसी? फिर भी यदि लगती है, लेकिन अच्छे आचरण करो और राधा राधा बोलो, इसके लिए दिखावे की क्या जरूरत है?
मान लो हम अंदर अंदर राधा राधा जप रहे हैं और भगवान से अपना संबंध रखे हैं और बाहर से हम कोई भी ऐसा नहीं किए हैं तो हम चलेगा ना, क्या परेशानी है। तो आप नाम जप कीजिए और भगवान से अपनापन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे प्यारे स्वामी, मेरे प्यारे लाडिले, जो भाव कर सको वो जैसा भाव करोगे वैसे ही आपके अनुभव में प्रभु आने लगेंगे। आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं और गलत आचरण करें, भजन न करें तो भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन से होगी। अब भजन की पूर्ति के लिए हम लोग ये सब आचार्य परंपरा से जुड़े हैं। तो हमारा दासत्व का चिन्ह, गर्दन कटा सकते हैं लेकिन तिलक नहीं मिटा सकते। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये भगवान के दासत्व का चिन्ह है। अच्छा, कौन सा आधुनिक डिपार्टमेंट है जो यहाँ ना आता हो? तो हमें तो लगता है हर डिपार्टमेंट आदर करता है तिलक का। क्यों? अगर आदर ना करता तो यहाँ के मस्तक न झुकाता। यहाँ के मस्तक झुकाने का मतलब भगवान और भगवान के दासत्व का आदर कर रहा है समाज। हमारे स्वामी का आदर हो रहा है, हमारे भगवान का आदर हो रहा है। तो हमें लगता है आधुनिकता कितनी भी बड़ी हो लेकिन अध्यात्म से बड़ी नहीं है। अध्यात्म के आगे सर झुका रहे हैं तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ जैसे बहिर्मुख लोग उपहास करेंगे, बड़े भगत बनते हो, तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो। अगर आपको इतनी हिम्मत नहीं है तो आप अंदर अंदर नाम जप करके अपना कल्याण कीजिए, बाहर आप ऐसा मत कीजिए। मयंक जी, मैं राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा वल्लभ संप्रदाय में साधक को गुरुदेव भगवान की ऐसी कौन सी बात सदैव स्मरण में रखनी चाहिए जिससे साधक की भजन में उन्नति होती रहे और वो अपने इष्ट में अपने सदगुरुदेव भगवान के वचनों पे आजीवन? हमारे गुरुदेव हैं हरिवंश महाप्रभु और उनके वचन है सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सदैव बात ध्यान रखनी है कि मुख में राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ और हृदय में राधा वल्लभ जी का ध्यान और व्यवहार में सबके प्रति निष्काम भाव से सुख देने का चाव। सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम जप रहे, चतुरासी जी का खूब गायन पाठ कर रहे और जिससे व्यवहार कर रहे निष्काम भाव से व्यवहार कर रहे, परोपकार कर रहे हैं। यही हमारा हित धर्म आदेश करता है। हमारे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी आदेश करते हैं कि निष्काम भाव से समाज सेवा करो और वृंदावन का आश्रय और वास बन सके तो जितना बन सके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जीवन भर जितना बन सके वास स्वीकार करो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, चतुरासी जी का पाठ करो। इसी से आपको निकुंज का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मोह निद्रा क्या है और इससे कैसे जगा जाए? अभी जो कुछ देख रहे हो ये अभी जो कुछ देख रहे हो ये स्वाप्निक है। एक पुरुष हो तो कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जगो तब पता चलेगा। और जगाने वाले गुरुदेव हैं और जगने का स्वरूप है कि जो गुरुदेव के वचनों में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया जाए। अगर इस जन्म में हम पूरा जाग पावे तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस जन्म में हम पूरा जाग जाए तो बड़े सौभाग्य की बात। जाने सु तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी जानना चाहिए कि जीव मोह निद्रा से जग गया जब ब्रह्मादिक के भोगों की भी तरफ आकांक्षा न रह जाए। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। इसलिए ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए तब जानना चाहिए कि अब हम अच्छी तरह से जग चुके हैं, अच्छी तरह से जग चुके। जाने सु तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य होकर भगवान में स्थित हो जाना ही जागना है। अगर भोगों की प्रियता है तो अभी स्वाप्निक विलास में आप मोह निद्रा में सो रहे। जब समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए
और इसका साधन है गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास और उनके द्वारा बताई हुई साधना। अगर हम उस साधन पथ पर चले तो हमारे अंदर विवेक जागृत होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक का जागरण वो मोह निद्रा से हमें हटा देगा। तो विवेक जागृत होगा, खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। गृहस्थी में हो तो अपने कर्तव्य कर्म को, व्यापार नौकरी जो भी आपको मिला है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए और उसे कृष्णार्पणमस्तु कीजिए। बेईमानी, घूसखोरी, अधर्माचरण इनका त्याग करते हुए यदि हम अपने कर्म का अनुष्ठान करें और नाम जप करें तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक से मोह नष्ट होगा, मोह नष्ट होते ही लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होगा। वैराग्यवान ही अनुरागी या ब्रह्मबोध होता है। बात समझ में आई? सारस्वत जी, सोनिया महाराजन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी सरकारी सेवाओं में हैं। कई बार राज कार्य के दौरान सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति के बारे में सोचकर दया आती है। उदाहरण के तौर पे एक लोक सेवक को रिश्वत लेते मैंने पकड़ा। उसके घर की तलाशी के दौरान घर की हालत बहुत खराब लगी। उस समय ये पश्चाताप हुआ कि कहीं मेरे हाथ से गलत तो नहीं हो गया। ऐसी स्थिति में मन की दुविधा को कैसे दूर करें? नहीं, इसमें आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप कानून का पालन कर रहे हैं, आप कोई मनमानी आचरण तो नहीं कर रहे। अब वो गरीब है, घर की हालत खराब है, तो उसके कर्म ऐसे है ना। कर्म से ही आदमी धनी होता है, कर्म से ही वो निर्धन होता है। पूर्व का कर्म ही उसको धनी के यहाँ जन्म देता है, पूर्व का कर्म ही उसको धन का संयोग लगाता है। तो धन बेईमानी से क्यों, कर्म क्यों बिगाड़ रहा है? वो बेईमानी से कर रहा है ना, घूसखोरी कर रहा है ना, तो इससे दरिद्रता तो उसकी नष्ट होगी नहीं। और वो कानून के खिलाफ, इसलिए आप कानून का पालन करने के लिए यदि उसे दंड विधान करते हैं तो इसमें कोई आपका दोष नहीं है। और आपको बिल्कुल इस विषय पर दयावान नहीं होना चाहिए, नहीं तो कानून का उल्लंघन आपके द्वारा हो जाएगा। आप अपने कानून का पालन करते हुए जो दंड विधान करते हैं ये उसकी पवित्रता है। और एक आदर्श उपस्थित होता है कि यदि ऐसा कोई दूसरा करेगा तो भी इस दंड विधान को प्राप्त होगा। दंड विधान पवित्रता प्रदान करता है, उसके किए हुए कर्म को जो हृदय में मल बन जाता है उसको साफ करता है। तो आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। जो अपराधी को दंड दिया जाता है तो उसमें दंड देने वाला दोषी नहीं है, क्योंकि कानून है, उसकी व्यवस्था है। और यमपुरी में विविध प्रकार के नरकों का दंड दिया जाता है। और धर्मराज हैं, साक्षात परम दयालु महाभागवत है, लेकिन वो उस समय निर्दयी रहते हैं। जिस समय अपराधी को दंड देना होता है उस समय निर्दयता धारण करके और उसको सुधारने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए उसे नारकी दंड योजना के द्वारा पवित्र करके फिर अगला जन्म देते हैं। तो आप जो अपना कार्य कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत है और सशक्त होकर के आप इस कार्य को करते रहिए, जिससे हमारे समाज का ये दोष नष्ट हो जाए। जो घूसखोरी है, बेईमानी है, ये नष्ट हो जाए तो समाज सुखी हो जाए। आज बहुत स्तर से बढ़ रहा है, बहुत। अगर आप शासन नहीं करेंगे, दयावान बन जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आप अपने शासन में ही रहिए। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, साधन मार्ग के तत्वदर्शी साधक को प्रेम का अनुभव स्वतः हो जाता है या प्रेम मार्ग के लिए अलग साधन करना होता है? भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा अभेद तत्व का अनुभव होता है। मैं वही आत्म स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके निष्काम भावना से जगत की सेवा करके वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। और भक्ति योग के द्वारा
भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की लीला कथा का गायन, श्रवण, नाम जप, मंत्र जप और सबको भगवत भाव से प्रणाम करते हुए, जिससे हमारा जो संबंध है धर्म पूर्वक निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत किया जाए तो स्वाभाविक भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन साधना तत्व ज्ञान की हो और चाह भगवत प्रेम की हो तो ठीक नहीं है। हमें बिहारी जी जाना है तो छठी कराव की तरफ दौड़ नहीं लगानी, हमें बिहारी जी की तरफ लगानी है। तो इसीलिए भगवान ने मार्ग बनाया है। ये जो भगवान ने मार्ग बनाया तो इसीलिए मां कि यदि आपको प्रेम की चाह है तो भक्ति योग से चलिए, अभेद होना है भगवान में तो ज्ञान योग से चलिए, परमात्मा प्राप्ति कल्याण आदि की तो कर्म योग से चलिए। लेकिन कर्म योग से और ज्ञान योग से भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सके बड़ा कठिन है। इसीलिए भक्ति योग की रचना भगवान ने की, जो सीधा भगवान से संबंध, जो सीधा भगवान नाम गुण रूप लीला धाम से संबंध, केवल भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य, तो प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम चाहते हो तो भक्ति योग से भगवान की आराधना करो, मोक्ष चाहते हो तो ज्ञान योग से भगवान की अभेद भक्ति करो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कर्म योग से करो। तो मार्ग भगवान ने बताए हैं। तो आप प्रेम चाहते हैं तो भक्ति योग से कीजिएगा। शिवांगी सिंह जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो पूजा मैं करती हूँ क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मेरे हृदय में प्रमाण कैसे मिलेगा महाराज जी? एक एक सेकंड का निरीक्षण भगवान समस्त चराचर जीव का कर रहे हैं, एक एक सेकंड का। वेद कहता है विश्वतश्चक्षु, वो विश्व रूप नेत्रों से सबको देख रहे हैं। भगवान तुम्हारे मन में बैठे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। जब हमसे कोई गलत क्रिया होती है तो उसका हमको दंड मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब हमसे अच्छी क्रिया होगी तो उसका भगवान देखते हैं कि नहीं देखते? तो हमारी एक एक चेष्टा को भगवान देख रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा। अब आपकी पूजा सही हो रही है, इसका आपको कैसे पता चले? जब पूजा करते करते ऐसे भाव आने लगे जैसे हम अपने बेटे को दूध पिलाते हैं, अच्छे पकवान पवाते हैं, तो हृदय कैसा शीतल होता है। और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो, और जब अच्छे से वो पा लेता है तो पा हो रहा है लेकिन शीतलता माँ को पहुंच रही है। ऐसे ठाकुर जी की पोशाक, ठाकुर जी को आभूषण, ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाया और ये सब श्रृंगारित करके, और जब दूर से देखा तो आंखें भर आवे और हृदय ऐसा कि ऐसे सुखी रहो, ऐसे आनंदित रहो, ऐसे ही हमसे सेवा बनती रहे, मैं आपको सुख पहुंचाऊं, और हृदय विकल होने लगे तो जान लो अब हमारी पूजा स्वीकृत हो गई। और ये डायरेक्ट ठाकुर जी ले रहे हैं, डायरेक्ट सेवा ले रहे। जब हमारा भाव बन जाए, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, जैसे अपने बच्चे को हम कपड़े पहनाते हैं और पहना के से देखते हैं और कॉलर ठीक किया, ये ठीक है, ऐसे हम अपने लाडले ठाकुर को श्रृंगारित कर रहे हैं। अच्छा अब ये मुकुट ऐसे, अच्छा अब ये कुंडल ऐसे, हार ऐसे, अच्छा पीताम्बर ऐसे धारण, और आज क्या पवाएं, आज चलो गुजियां बनाते हैं, आज पकौड़ी बनाते हैं, आज ये, और वो आपके अंदर जो भाव उठ रहा है उसे ठाकुर जी पा रहे हैं। पकौड़ी तो जेब की त्यों रखी दिखाई देगी, लेकिन आपने जो भाव किए वो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भाव का सारा खेल है इसमें, मतलब जितना हम भाव कर सके। जैसे सामान में तो हम 4 रोटी है, दाल है, सब्जी है, लेकिन भाव में हम 56 भोग लगा सकते हैं। थाल में रख दिया और थोड़ी देर बैठ गए, अब हमारे ठाकुर जी गुजियां पा रहे हैं, जलेबी पा रहे हैं, आप देखो इस समय समोसा चटनी पवा रहे हैं, पकौड़ा पवा, भाव से। वो तभी तो मानसिक सेवा भाव वाली सेवा होती है ना। तो प्रगट सेवा के साथ साथ भाव जब हमारा जुड़ने लगे तो जान लो हमारी सेवा स्वीकृत हो गई। और सेवा नहीं केवल क्रिया हो रही है, उसका परिणाम क्या है कि आप सेवा कर, मन कहीं और लगा, बातचीत कहीं और कर रही हो, ऐसे वो क्रिया हो रही है, वो सेवा नहीं हो रही।
सेवा एकदम एकाग्रता से, जैसे अपने बच्चे को सजाती है, अपने बच्चे को खवाती है। कोई तुमसे पूछे कि तुमने बच्चे को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भोजन पवाया, क्या फल चाहती हो, तो आप डांट दो, फल की बात कर, मेरा बेटा है, फल की बात क्या, तो लगेगा नहीं। ऐसे ही जब हमारी भावना अपने ठाकुर जी के प्रति हो जाए, आप ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है, भोग लगाती है, आप क्या चाहती है, तो जो क्या चाहते हैं, अरे यही करते रहे और ये सुखी रहे, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। हाँ, ऐसा भाव होना तो जान लो हमारी